गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। इस नए दिन में, इस नए कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं बीते 20 सालों में आपने बरकत पाई है और आज भी बरकत पा रहे हैं, क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है हर दिन आपसे मुलाकात करने में। जी, इंडीड अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई ज़िंदगी। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि पास्टर जॉय ने कहा कि इस प्रोग्राम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम जो है वो 20 वर्ष पूरे कर रहा है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप सबका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर प्रेयर्स। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ इस पूरे महीने में हम बात कर रहे हैं लत की, एडिक्शन की, और कैसे रिलैप्स से बचने के लिए प्रार्थना हमारी ढाल या कवच बन सकता है। आज इसके बारे में सीखेंगे और बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये हम सब की प्रॉब्लम है। हम लोग कमिट करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग वायदे करते हैं, पर कई बार फिर गिर जाते हैं क्योंकि कमजोर हैं। पर क्या ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में प्रार्थना हमारी मदद कर सकता है? जी, बिल्कुल, जैसे कि न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस हम बनाते हैं और जी जैसे ही बनाते हैं कुछ ही हफ्तों में, महीनों में हम फिर भूल जाते हैं कि जी। हमने क्या रेज़ोल्यूशंस बनाए। यस। ऐसे ही एडिक्शंस के साथ भी होता है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, आसान नहीं है किसी भी एडिक्शन में से बाहर निकलना। लेकिन हमने इस महीने जाना है कि परमेश्वर के सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हम अपनी एडिक्शन से भी बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑफ़ कोर्स जब कोई रिलैप्स होता है तो हम अपने आप को ब्लेम ना करें, पर जानें कि परमेश्वर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जी। हमें दोबारा से खड़े होने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, आइए आज दिन की शुरुआत में हम सुने एक बहुत ही सुंदर गीत, यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर। ये वो सत्य है जिसे आज हम एक गीत के माध्यम से सुनेंगे और ये हमारे लिए गा रही है सीएनआई चर्च अहमदाबाद की कॉयर, और आपके लिए खास इसे लेकर आए हैं हमारे एक नई ज़िंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगास्टी। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा किया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा किया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। आसमान और ज़मीन पे, लोगों के बीच में, और दूसरा नाम नहीं है। आसमान और ज़मीन पे, लोगों के बीच में, और दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु के नाम से मुक्ति हमें मिलती, मुक्ति और कहीं नहीं है। यीशु के नाम से मुक्ति हमें मिलती, मुक्ति और कहीं नहीं है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। थैंक यू वेरी मच कॉयर फॉर दैट लवली सॉन्ग। और कितना अच्छा है कि हम दिन की शुरुआत करें परमेश्वर के साथ, उसकी स्तुति आराधना के साथ, अपने दिन को और अपने जो बहुत सारे विचार हमारे मनों में आते हैं, जो बहुत सारी टेम्पटेशंस हमारे सामने आती हैं,
इन सब को हम परमेश्वर को समर्पित कर दें। जी हाँ, और आराधना, गीत, संगीत ये हमारे जीवन को और रिलैक्स करते हैं ताकि हम अपने आप में जो स्ट्रेस्ड हैं, जी। निराश हैं, वो एक एक आशा की किरण और एक एक उम्मीद की लहर दौड़ जाती है जब हम ऐसे आराधना के गीतों को सुनते हैं। जी। तो दोस्तों गाते रहें, गुनगुनाते रहें और परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहें। और अगर आपकी भी चर्च कॉयर्स एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आकर अपने गीतों के द्वारा हमें इंकरेज करना चाहती हैं, तो देर कैसी, जल्दी से आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ और अपनी चर्च कॉयर्स को आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/registeryourchoir। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर से करें और इन सेवाओं का लाभ उठाएं। जैसे आज हम बात कर रहे हैं कैसे बार बार अपनी कमजोरियों में, अपने लत में हम गिर जाते हैं, वो रिलैप्स हो जाता है और इसमें कैसे प्रार्थना सहारा बनती है, और इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं कि कैसे प्रार्थना हमारे जीवन में हमारी मदद करती है और कैसे हम प्रार्थना हमेशा करते रहें। तो आइए आज हम मुलाकात करें स्नेहा शर्मा से, जो कि माँ हैं कुल शर्मा की, और इनकी ये कहानी आपको बहुत ही हैरान कर देगी और साथ ही प्रार्थना करने के लिए बहुत सारा प्रोत्साहन भी देगी। कुल जो है वो नशे की आदत में इस हद तक पहुंच गए थे कि वो दिन में 22 घंटे नशा करते और 2 घंटे वो सिर्फ सोते थे। और इनकी ऐसी कंडीशन देखकर कुल की जो माँ है वो परमेश्वर की ओर मुड़ी और कुल के जीवन में कैसे वो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा बदलाव लेकर के आई। आइए ये सच्ची कहानी को हम देखें और जानें। और ये कहानी राजस्थान से खास आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगास्टी। मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिए दुआ करी। मैं कहा प्रभु, खुदावन अगर आप है ना तो मुझे हिम्मत देना कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊं, और अगर मैं इस चीज़ से निकल गया तो मेरा, अगर इस जीवन से मैं इस नशे से दूर हो गया ना तो मैं आपका बहुत धन्यवाद रहूँगा और मेरी माँ आपको बहुत धन्यवाद कहेगी इसके लिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए दुआ कर रही है और वो मुझे तिल तिल करके मरता हुआ देखना नहीं चाहती। अजमेर के किशनगढ़ की रहने वाली स्नेहा शर्मा के पति की मौत के बाद उनके बेटे कुल 14 साल के एडिक्शन में चले गए। अर्ली एज में उनका जब डेथ हुआ तो काफ़ी चीज़ें थी जो हम लोग समझ नहीं पाए थे। मैं कई बार अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था, तो मैंने अपने लिए एक दोस्त बनाया जो मुझे नशे में दिखता था। वो नशा मेरे लिए मेरा साथी बन चुका था। एक टाइम ऐसा आया कि वो ड्रग्स भी मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ होने लग गया, मुझे उनमें नशा तक आना बंद हो गया। उस समय स्नेहा और परेशान हो जाती थीं जब कोई उनसे कुल की शिकायत करता था। टूटे हुए थे हम लोग मन से, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम बाहर निकलते हमें लोग बोलते थे कि देखो तुम्हारा बेटा ऐसा पड़ा है, देखो तुम्हारा बेटा ऐसे नशा कर रहा है, अरे वो मर जाएगा, वो दूसरे लोगों को भी खराब कर रहा है। तो मैं परेशान होके मैं अपनी मम्मा को कहता था, मैंने कहा यार मम्मा मेरी ऐसी लाइफ तो नहीं है और मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहता हूँ मेरी, मैं इसमें डाइवर्ट क्यों फंसता जा रहा हूँ ना। मैंने कहा इससे निकलना तो है मुझे। कुल का नशा छुड़ाने के लिए उन्हें रिहैब सेंटर भेज दिया गया। जब मैं रिहैब से अपना ट्रीटमेंट लेके आया, 18 मंथ में क्लीन चला ना। कहीं मेरे मन में ये चलता था कि यार मैं कभी कभी तो मतलब ओकेजनली तो यार कर सकता हूँ ना। इसी सोच के कारण कुल फिर से एडिक्शन में और ज्यादा चले गए। दिन के 22 घंटे सिर्फ और सिर्फ मैं ड्रग यूज कर रहा था, 2 घंटे मैं सो रहा था। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। स्नेहा अपने बेटे को जबरदस्ती रिहैब सेंटर नहीं भेज सकती थी, बस वो कुल के लिए दुआ कर रही थी। और एक रात उन्हें अपनी प्रार्थना का उत्तर मिला। रात के 2:30-3 बज रहे हैं और मैं नशे कर रहा हूँ, और नशे करते करते मुझे मेरी खुद की आवाज़ आई है कि तेरे पास अभी मौका है। और बस इतनी सी आवाज़ आई है और इस चीज़ ने इतना भारी मेरे दिमाग पे इतना असर करा है। फिर कुल ने खुद ही रिहैब सेंटर जाने के लिए फोन किया और वहां चले गए। सेकेंड डे मेरे साथ इतना ज़्यादा फिजिकली प्रॉब्लम होने लगा, बॉडी पूरा शिवरिंग हो रहा था। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिए दुआ करी, खुदावन अगर आप है ना तो मुझे हिम्मत देना कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊं। अगर इस जीवन से मैं इस नशे से दूर हो गया ना तो मैं आपका बहुत धन्यवाद रहूँगा और मेरी माँ आपको
बहुत धन्यवाद कहेगी इसके लिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए दुआ कर रही है और वो मुझे तिल तिल करके मरता हुआ देखना नहीं चाहती। उसके बाद कुल सुबह शाम प्रार्थना करने लगे और कुछ ही दिनों में वो नशे से बाहर आ गए। फिर वो अपनी सेवा रिहैब सेंटर में देने लगे। बाइबल में एक वर्स लिखा हुआ है ना, देह परमेश्वर का मंदिर है, और मैं इस मंदिर को डे बाय डे ख़त्म करता जा रहा था। जब से परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में आया है, उसने मेरे जीवन को बदला है। जो आज मुझे परमेश्वर ने दिया है ना जीवन, उस मैसेज को मैं आगे पहुंचाता हूँ। विदाउट एनी हेल्प ऑफ गॉड यू कांट डू एनीथिंग। नशे से दूर होने के बाद कुल को कई आशीष मिली हैं। उन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के काउंसलिंग एग्जाम को पास किया है। अब वो दूसरों को नशे से दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने परमेश्वर और परिवार की अहमियत को भी जाना है। वापस अपनी फैमिली में मुझे मेरी बहनों ने, फैमिली ने, मदर ने, सब ने बहुत प्यार दिया है। एक एडिक्ट पर्सनालिटी क्या होता है ना, अपना सब कुछ खो देता है, विश्वास खो देता है, प्यार खो देता है, सबके साथ उठना बैठना छोड़ देता है। अब मैं लोगों में जाके बैठ भी पाता हूँ। सबने मुझे एक्सेप्ट करा है, कहने का मतलब आज के टाइम में फैमिली ने भी एक्सेप्ट करा है मुझे, और बाहर के लोगों ने भी एक्सेप्ट करा है। तो उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद कहता हूँ। परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिन दिखाया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ऐसा ये फिर से परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपके आशीष है, आपके किए हुए उद्धार के कारण ये सब कुछ हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। और हमने सीखा, इनफैक्ट हमने कई बार सुना है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ प्रेइंग मदर, है ना। जब एक माँ अपने घुटनों पर जाती है और अपने पूरे मन से, पूरी जान से, सब कुछ अपना लगाकर वो प्रार्थना करती है अपने बच्चे के लिए, तो उसकी प्रार्थनाओं का क्या असर होता है आज हमने इस कहानी में देखा। जी हाँ, इनफैक्ट परमेश्वर के वचन में और पहली सदी की कलीसिया में जो बड़े बड़े प्रार्थना योद्धा रहे, उन सब के पीछे एक प्रार्थना करने वाली माँ थी, जिन्होंने बड़े बड़े कदम उठाए, बड़े बड़े प्रांतों और राज्यों के सामने विश्वास को लेकर खड़े रहे। उन सब के पीछे एक माँ थी जो प्रार्थना कर रही है। और आज हम इस कहानी को देखकर बहुत प्रोत्साहित हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। दोस्तों, जैसा आज हम बात कर रहे हैं, बार बार अपनी लत में गिर जाना, कोशिश करते हैं, वायदे करते हैं, बहुत से लोग कसमें खाते हैं, मम्मी पापा के ऊपर हाथ रखकर कहते हैं कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, पर फिर हार जाते हैं, फिर चूक हो जाती है, फिर भूल हो जाती है, और फिर वापस वहीं पर जहां से शुरू हुए थे कहानी वहीं पहुंच जाती है। परमेश्वर के वचन में भी हम पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि उसके दो चेले थे, दो शागिर्द थे, एक का नाम था पतरस और एक का नाम था यहूदा। दोनों ने ही यीशु का इनकार कर दिया, पर एक ने 3 बार इनकार किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। पर मजे की बात है, जिसने 1 बार इनकार किया वो जाकर फांसी पर लटक गया, इतना निराश हो गया। पर जिसने 3 बार इनकार किया, उसने रो रो कर पश्चाताप किया, क्योंकि यहाँ पर एक फर्क था। और आज उस फर्क के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में द डिफरेंस वाज प्रेयर, प्रार्थना का जीवन। कितना प्रार्थना आप कर पा रहे हैं, कितने प्रार्थना करने वाले लोग आपके आसपास हैं। आप और मैं प्रार्थना में ही अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। गलतियां होंगी, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार, पर उसके बावजूद भी परमेश्वर उठा लेगा। और इसी से संबंधित आज परमेश्वर का वचन मैं आपको देना चाहता हूं। नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। दोस्तों, गिरना कोई दुख वाली बात नहीं है, पर पड़े रहना उससे ज्यादा निराशा की बात है। और परमेश्वर के वचन में आज हमने सीखा धर्मी के बारे में और दुष्ट के बारे में। धर्मी और दुष्ट के बीच में फर्क इतना ही है, गिरते दोनों हैं, पर धर्मी उठ खड़ा होता है, पर दुष्ट पड़ा ही रहता है। आज मेरी प्रार्थना है और मेरा प्रोत्साहन है परमेश्वर के वचन से आपके लिए कि मैं और आप धर्मी होकर उठ खड़े हो जाएं। और मालूम है धर्मी होने का तरीका क्या है? कुछ नहीं, किसी पहाड़ पर नहीं चढ़ना है आपको, अपने शरीर को चोट नहीं पहुंचानी है, पर जहां है सिर्फ अपने घुटनों को टिका कर कहें, परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरता है। और धर्मी गिरेगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार, फिर भी उठ खड़ा होगा। परंतु दुष्ट जो प्रार्थना नहीं कर रहा है, जिसके पास प्रार्थना का कवच नहीं है, वो गिरेगा और पड़ा रहेगा। चुनाव आपका है मेरे प्रियो। आइए प्रार्थना का सहारा लें और प्रार्थना के माध्यम से धर्मी ठहरें, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरें और उठ खड़े हो जाएं।
जी हाँ, और दोस्तों अगर आज आप भी किसी रिलैप्स से गुजर रहे हैं, शायद किसी एडिक्शन से आप स्ट्रगल कर रहे हैं और एंड यू आर गोइंग थ्रू अ टाइम ऑफ रिलैप्स, तो आप डिसहार्टन न हो, आप निराश न हो, डिस्करेज न हो, क्योंकि परमेश्वर में हमेशा उम्मीद है। जैसे कि आज हमने पास्टर जॉय से सीखा कि हमें प्रार्थना का सहारा लेना है, तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना का सहारा लें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। और CBN प्रेयर लाइन में आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का, आपके संपर्क का, आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, प्रार्थना का सहारा आपको मजबूत करेगा, पर कुछ लोग हैं जो आपको अपने एक्सपीरियंस से, परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे। और अगर आप चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार में किसी के लिए या अपने प्रियजन के लिए, तो आपको मालूम है हमारी वेबसाइट पर जाकर cbnindia.org पर जाकर आप हमसे कनेक्ट करें, हमसे बात करें और हम आपकी मदद करने में बेहद खुश होंगे। जी दोस्तों, और इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक के बाद आज CBN प्रेयर लाइन में इसी विषय पर हम प्रार्थना करेंगे, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि प्रार्थना में अगुवाई कर रहे हैं पास्टर विशिष्ट, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च लखनऊ से हैं, और साथ ही हैं सोफिया। तो हम भी इनके साथ जुड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, उत्तराखंड से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च रुद्रपुर और अर्पण संगति MECI कोटद्वार और उत्तर प्रदेश से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़। सितंबर में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एडिक्शन सीरीज में बात कर रहे हैं रिलैप्स के बारे में। और हमने जाना है कि जब हम एडिक्शन से बाहर निकल रहे होते हैं, तो कई बार होता है कि हम रिलैप्स में चले जाते हैं। तो हम डिस्करेज न हो, पर जाने कि प्रार्थना को हम अपनी ढाल बना सकते हैं और प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं और परमेश्वर की मदद को अपने जीवन में जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना हमें मजबूत करते हैं। लहरें आएंगी, तूफान आएंगे, थपेड़े लगेंगे, पर धर्मी का घर बना रहेगा। मेरी दुआ है कि प्रार्थना के सहारे से, धार्मिकता को प्राप्त करने के कारण मैं और मेरा घराना, मेरे रिश्ते बने रहें और मजबूत होते जाएं। जी हाँ दोस्तों, हमारा प्रार्थना का जीवन दिखाता है कि हमारा विश्वास कहाँ है, अपने ऊपर है या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, प्रार्थना करते रहें। और आज प्रार्थना में अगुवाई कर रहे हैं पास्टर विशिष्ट, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च लखनऊ के पासबान हैं, और साथ ही है सोफिया, ये प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। तो आइए हम भी इनके साथ प्रार्थना में जुड़ें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का CBN प्रेयर लाइन में स्वागत है। रिलैप्स एक आम चीज तो है, लेकिन अंतिम नहीं। लगभग 40 से 60% लोग जब एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी ना कभी रिलैप्स कर जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये रिकवरी का एक हिस्सा है, हार नहीं। आज हमारे साथ CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना करने के लिए जुड़े हैं पास्टर विशिष्ट दीक्षित जी। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। नशा हमारे दिमाग में परमानेंट एक बदलाव को लेकर के आता है। डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल और हमारे इमोशंस पर एक गहरा असर डालता है। इसकी रिकवरी के लिए हमें अपनों का सहारा लेना चाहिए, या हमें सबसे ज्यादा अपने आप को समय देना चाहिए, और साथ ही साथ हमें धैर्य रखना चाहिए। तो पास्टर, इस रिलैप्स से बचने के लिए हमारे दर्शक क्या स्टेप्स ले सकते हैं? सोफिया, अकेलापन रिलैप्स का एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार अकेलापन हमें रिलैप्स में से बाहर आने नहीं देता है।
और इसकी रिकवरी के लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए जो प्रार्थना करता हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ता हो। और जब हम ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो उस व्यक्ति के साथ बिताए गए समय के द्वारा हम रिलैप्स में से बाहर निकलकर आने पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप ज्यादातर प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, और जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे तो वो आपकी मदद करेंगे ताकि आप उसमें से निकल सकें। पास्टर, चलिए क्यों ना मिलकर हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें कि यदि वो एडिक्शन से निकल चुके हैं तो वो रिलैप्स में ना जाएं। जरूर हमें प्रार्थना करना चाहिए, और आइए हम सब प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बड़े नम्रता के साथ आपके सन्मुख आते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति भी है जो इस परिस्थिति में है, परमेश्वर इस एपिसोड के द्वारा उसमें से बाहर निकल सके, किसी का अकेलापन दूर हो सके। यदि किसी के मन में बार बार गिल्ट और शेम वाली बातें आ रही हैं तो परमेश्वर आप मदद करें इस एपिसोड के द्वारा कि वो बाहर आ सके। हमारी प्रार्थना को आपने सुना, ये हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, रिलैप्स में जाने से पहले आपको खुद को तैयार रखना है, और जैसा कि पास्टर ने कहा, आप अकेले ना रहें और अपनों के साथ प्रार्थना में समय बिताएं, वचन पढ़ने में समय बिताएं और अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करें। आप सीबीएन प्रेयर लाइन टीम के साथ भी प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आज ही हमारे नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेजें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप काउंसलिंग की भी मदद ले सकते हैं। आज ही इन 3 इजी स्टेप्स में अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि आपके प्रियजन नशे से बाहर निकल पाएं। तब तक के लिए बैक टू दी एक नई जिंदगी होस्ट्स, बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पारी साहब, थैंक यू वेरी मच सोफिया कि आपने हमारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करी, उभारा, उत्साहित किया कि कैसे प्रार्थना के सहारे मैं और आप मजबूत हो सकते हैं अपनी कमियों में, अपनी कमजोरियों में। आइए ऐसे ही प्रभु के पास जाते रहें, प्रार्थना का सहारा लें, प्रार्थना में मजबूती को प्राप्त करें। साथ ही दोस्तों, आप लाइव प्रेयर में भी जुड़ सकते हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। 16 सितंबर को आप 3 बजे दोपहर को एक नई जिंदगी के फेसबुक पेज पर लाइव प्रेयर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो डू जॉइन एंड डू शेयर योर प्रेयर रिक्वेस्ट और प्रार्थना के सामर्थ्य को आप अपने जीवन में जानें। इसी के साथ दोस्तों, इट्स टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस पढ़ेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। नशा एक अकेली लड़ाई के तरह है, एक ऐसा तूफान जिसे आप चुपचाप झेल रहे होते हैं और आपके अपने आपसे दूर होते जाते हैं, जैसे कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हमारे साथ प्रार्थना में जुड़िए, इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास सारे जवाब हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आप आशा की ओर एक कदम उठाना चाहते हैं। ये आपका पल है दोस्तों, आने दीजिए उस अनुग्रह को जो आपको फिर से उठा सकता है। हम मिलकर आपका नाम, आपके दर्द और आपके भविष्य को उस परमेश्वर के चरणों पे लाके रखेंगे जो सब कुछ नया कर सकता है। सितंबर के महीने में हर फ्राइडे सीबीएन प्रेयर लाइन टीम एक नई जिंदगी टीवी शो पर आपके लिए प्रार्थना करेगी। और फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप कभी भी सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेज सकते हैं। दोस्तों, एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना को आज एक मौका दें। वेलकम बैक दोस्तों। आज के एपिसोड में हम जान रहे हैं कैसे नशे से निकलने के बाद भी कई बार फिर हम उसमें फिसल जाते हैं, रिलैप्स हो जाता है, और कैसे प्रार्थना हमारी ढाल बनती है, हमारा कवच बनती है और हमें मजबूत करती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम प्रार्थना करते रहें और जाने कि परमेश्वर है और वो हमारा मददगार है। वो हमारे साथ खड़ा है ताकि
वो हमें हमारी बुराई में से बाहर निकाल ले आए। दोस्तों अब समय है कि हम पढ़ेंगे जो मैसेजेस आपने हम तक पहुंचाए हैं शुक्रिया शुक्रवार में। हमारे दर्शक कह रहे हैं, एक नई जिंदगी बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हर बार एक नई जिंदगी के बारे में जानने का और अपने विश्वास को बढ़ाने का मौका मिलता है। खुदा CBN को और आपकी पूरी टीम को खूब बरकत दे। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड फॉर दिस एनकरेजमेंट एंड फॉर योर ब्लेसिंग। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। तो दोस्तों आइए देखें आज आपकी तरफ से भेजा गया हुआ शुक्रगुजारी का दूसरा मैसेज। हमारे दर्शक कहते हैं, सुबह उठकर ये कार्यक्रम देखना वाकई एक आशीर्वाद है। ईश्वर का प्रेम बांटने के लिए आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। ईश्वर की कृपा आपकी पूरी टीम पर बनी रहे। थैंक यू वेरी मच डियर वन। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ इस बात को अप्रिशिएट किया, सराहा, और इस बात से हमें बड़ी मजबूती मिली और आपका साथ होना हमें ऐसे ही और मजबूत करता रहेगा। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर दीज मैसेजेस। आपके इन मैसेजेस से हमें बहुत ही इंकरेजमेंट मिलती है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है, आगे बढ़ने का सामर्थ्य मिलता है। इसी तरह आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहें। और जैसा कि आप जानते हैं, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम 20 वर्ष पूरे कर रहा है। हम जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम ने आपको कैसे इंकरेज किया है, प्रभावित किया है, आपके जीवन में ये कैसे एक नई ज़िंदगी लेकर आया है। तो ज़रूर आप अपने जो थॉट्स हैं, जो भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर आप शेयर करें। और आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल में जो एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन है उनमें अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों एक शुक्रगुजारी आपकी परमेश्वर के प्रति भी बनती है, क्योंकि वो भी आपको हर दिन अपने वचन के द्वारा प्रोत्साहित करता है और आपको तैयार करता है। तो आइए देखें आज इस नए दिन के लिए परमेश्वर का वचन आपके लिए। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। लूका 15 का 20वां वचन। जी हाँ दोस्तों, पिता के पास वापस जाने में कभी शर्माने की जरूरत नहीं है। कितनी भी गलती हो गई है, कितना भी बुरा हो गया है, कितना भी बर्बादी हो गई है, पिता की बाहें हमेशा फैली हुई हैं, क्योंकि लौटने वाला उसकी खुद की औलाद है। वैसे ही जैसे मैं और आप भी परमेश्वर के बच्चे हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई आपके पास नहीं है, उसके पास जाइए। वो आपको अपनी बाहों में भरने के लिए और बहुत चूमने के लिए तैयार बैठा है। जैसे आज हमने इस सच्ची कहानी के द्वारा सीखा कैसे जिंदगी बदली, कैसे परमेश्वर ने अपना काम किया, खुदा के अनुग्रह को इस जवान ने प्राप्त किया। माँ ने प्रार्थना करी पर परमेश्वर ने काम किया। कैसे आज हमने परमेश्वर के वचन को सीखा कि धर्मी 7 बार भी गिरेगा फिर भी उठ खड़ा होगा। मेरी दुआ है, मेरी उम्मीद है, मेरी आशा आपके लिए यही है कि आप और मैं भी बराबर प्रार्थना के सहारे मजबूत होते जाएं और गिरें, फिसलें, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह मुझे और आपको संभाल ले। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का अनुग्रह हमें संभालेगा। हम प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के नज़दीक जाते रहें। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि सोमवार को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपका लास्ट संडे और इस संडे में भी रिलैप्स का माहौल बन रहा है तो उस रिलैप्स से बाहर आ जाइए। लास्ट संडे कोई बात नहीं, इस संडे जरूर से खुदा के घर में जाकर आराधना करिए, उसके पास वापस लौटिए और मंडे को हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।